अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की जो रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी कि जो चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके शुरू के क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए तो आपको इसके शुरू के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि हमें बताना है कि जो मैट्रिसेस हमें गिवन है, क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है पार्ट 1 में, ये है हमारे पास 1 0 0 -1 -1 0 देन 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। और हमें ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम दोनों में फर्क समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि अगर उस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करें, यानी कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपके पास वापस से ए मैट्रिक्स आ जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ए स्क्वायर करने से हमारे पास ए नहीं बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आई मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले तो हमने इसको ए का नाम दे दिया। अब हमने ये देखना है कि जब मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि ए स्क्वायर जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। अगर मेरे पास रिटर्न में ए आता है तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मेरे पास रिजल्ट में यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम कहेंगे कि वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं ए स्क्वायर, यानी कि 1 -1 0 0 -1 0 0 0 1। इस ए मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ, यानी कि 1 -1 0 देन 0 -1 0 देन 0 0 1 के साथ। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको शुरू की एक्सरसाइजेस में सिखाया हुआ है 2.1 में। सबसे पहले हम दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक इस तरह से राइट एरो और एक डाउनवर्ड एरो। इससे मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जब ए स्क्वायर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहला नंबर है 1 और इधर जो सबसे पहला नंबर है वो भी 1, राइट। फिर जिस तरफ एरो है इसी तरफ आपको मूव करना है। नेक्स्ट नंबर है -1 मल्टीप्लाई होगा, इसका डाउनवर्ड नंबर है 0, प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब नेक्स्ट कॉलम में 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, देन 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। देन नेक्स्ट रॉ वही चल रही है, कॉलम चेंज कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1 भी मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब नेक्स्ट रॉ में आ जाते हैं, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब यही रॉ चल रही है, सेकंड रॉ चल रही है और अब सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। देन 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, देन प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब थर्ड रॉ चल रही है, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब सेकंड कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस 0 0 से, और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ए स्क्वायर से क्या रिजल्ट आ रहा है। 1 1 जा 1, -0 1 जा 0, प्लस 0, -0 प्लस 0। अब ये -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0, 1 0 जा 0, -0 प्लस 0, 0 -0 प्लस 0, यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस 0, देन 0 -0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 0 जा 0, देन 0 -0 प्लस 0, देन 0 प्लस 0 और लास्ट में 1 1 जा 1। अब देख लेते हैं
यहाँ से 1 रह जाएगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही है, ये 0 है, यहाँ से 1 बचेगा, ये 0 है, 0 0 1। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, यानी कि ए स्क्वायर करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो हम क्या कहेंगे, द गिवन मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए क्या होगा हमारे पास, इनवोलेटरी मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। सो द गिवन मैट्रिक्स इज इनवोलेटरी मैट्रिक्स। तो ये तरीका होता है, हमने फाइंड आउट करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है या इनवोलेटरी है। तो स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से अगर आई आ रहा है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास इनवोलेटरी मैट्रिक्स होगा। और अगर स्क्वायर करने से वापस से ए मैट्रिक्स रिपीट होता तो हम कहते हैं वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का ही हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसमें जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको भी हम ए का नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 0 4 3 1 -3 -3 देन -1 4 एंड 4। इसको ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ए स्क्वायर करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर, यानी कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 एंड 4। और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 एंड 4। और उसी तरह से जो मैंने आपको दो एरो सिखाए हैं कि एक एरो इस तरह से राइट एरो और एक इस तरह से डाउनवर्ड एरो, इससे मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहला नंबर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, +1 मल्टीप्लाई होगा, अगला नंबर डाउनवर्ड जाना है 4 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब 0 मल्टीप्लाई हुआ अगले कॉलम में आ जाए, 1 से, +1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से। अब 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, +1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, देन 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। सेकंड में आपको डाउनवर्ड जाना है और फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको इस तरह से राइट जाना है। अब सेकंड कॉलम में आ जाते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, +4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, देन 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, +4 मल्टीप्लाई होगा 4 से। लास्ट रो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। सेकेंड कॉलम के लिए -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, +4 मल्टीप्लाई होगा -3 से। लास्ट 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, देन +4 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 0 0 +4 1 4 -3 1 3, 0 1 0 -3 +3 1 3, 0 4 1 4 -4 1 4, 4 0 0, 4 3 12 +4 3 12, 4 1 4 minus minus plus 3 3 9 minus 4 3 12, minus 4 4 3 12 plus 4 4 16, 3 0 0, minus 4 3 12 plus 4 3 12, 3 1 3 minus minus plus 3 3 9 plus minus minus 4 3 12, minus 3 minus 4 3 12 plus 4 4 16, राइट। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 4 minus 3 1 हो जाएगा, -3 + 3 ये 0, +4 - 4 ये भी 0, +12 - 12 ये भी 0, 9 + 4 is 13 - 12 is 1, ये -16 + 16 0, ये इससे कैंसिल होके ये 0, 12 - 12 ये 0 हो जाएगा, -3 - 12 -15
-15 + 16 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया है। इसका मतलब है जब ए स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रहा है तो हम कहेंगे गिवन मैट्रिक्स ए क्या होगा, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगा। और अगर ए मिलता हमें वापस से तो आइडेंपोटेंट होता, लेकिन अभी वो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। गिवन मैट्रिक्स ए इज इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, दोनों पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 के। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि हमें बताना है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी कंडीशन आप सुन लीजिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा, कि अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका हम सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, राइट। तो हमें वापस से ए मैट्रिक्स अगर मिल रहा है तो उसका मतलब है द गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम ए का कॉन्जुगेट लें और इसके बाद इसका ट्रांसपोज लें और हमें रिटर्न में ए की जगह -a मिल रहा है, मतलब हर एलिमेंट के साथ माइनस आ रहा है, तो उसका मतलब है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, राइट। तो हमने ये पता करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमें गिवन है पार्ट 1 में वो लिख लेते हैं। फर्स्ट वन ये है आयोटा, फिर है -1 माइनस आयोटा, फिर है -2, देन 1 माइनस आयोटा, देन 3 आयोटा, देन आयोटा, और यहाँ पे है 2 आयोटा एंड 0। ये मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं ए का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज कर देते हैं। अब ये आयोटा है, हम इसको कर देंगे माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा है, इसको कर देंगे 1 प्लस आयोटा। जो रियल नंबर है उनके साइन चेंज नहीं करने हैं, 2 है तो वो 2 ही रहेगा। सिर्फ जो आयोटा का नंबर है, आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज करना है। ये -1 माइनस आयोटा था, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। 3 आयोटा था, ये हो जाएगा -3 आयोटा। यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा -2, ये तो -2 ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, 0 0 रहेगा। सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। ये हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया। कॉन्जुगेट निकालने के बाद अब इसका हमने ले लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है कि जो रॉ में आपको नंबर गिवन है या आपके रॉ में गिवन है, ये फर्स्ट रॉ है, इसको आप कॉलम में लिखते हैं। माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, देन 2। अब ये सिर्फ सेकंड रॉ में गिवन है, इसको सेकंड कॉलम बना दें। -1 प्लस आयोटा, -3 आयोटा, देन माइनस आयोटा। और जो थर्ड है ये है -2 माइनस आयोटा, देन 0। अब स्टूडेंट अपना ये ए मैट्रिक्स देखें, ये आयोटा था हमारा आया है माइनस आयोटा, साइन चेंज हो गया। 1 माइनस आयोटा हमारा आया है -1 प्लस आयोटा आया, राइट। 2 है तो हमारा -2 आया है, साइन इसका भी चेंज है। -1 प्लस माइनस आयोटा है तो ये दोनों में प्लस हो गया। 3 आयोटा, ये -3 आयोटा हो गया। ये आयोटा था, ये माइनस आयोटा हो गया। -2 प्लस का 2 हो गया, आयोटा माइनस का आयोटा हो गया। यानी कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, माइनस या माइनस से हम मल्टीप्लाई करवा दें या माइनस कॉमन लें, जिस तरह से भी आप कहना चाहें। माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये रह जाएगा आयोटा, यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस का, और प्लस माइनस हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। ये प्लस का 3 आयोटा, ये प्लस का आयोटा, ये -2, ये आयोटा और ये 0। तो अब आप गौर कर लीजिए इस पे कि जब ए का कॉन्जुगेट लेके हमने ट्रांसपोज लिया तो रिजल्ट में -a आया। अब ये देखें पूरा ए मैट्रिक्स है, राइट। तो हम ये कहेंगे गिवन मैट्रिक्स इज, कौन सा मैट्रिक्स होगा गिवन मैट्रिक्स, ये होगा स्क्यू। गिवन मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्योंकि -a आया है साथ, राइट। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, उसमें जो मैट्रिक्स हमें गिवन है मैट्रिक्स ए, और वो है मेरे पास 4, 1 प्लस आयोटा, देन 7, फिर है 1 माइनस आयोटा, फिर है 6, फिर है आयोटा, 7 माइनस आयोटा और 5। अब उसी तरह से इसको भी हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकलेगा। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो जो हमारे पास इमेजिनरी है उसके साइन चेंज करने हैं, रियल के साथ कुछ भी नहीं करना। इमेजिनरी आयोटा, आयोटा का साइन चेंज करेंगे, प्लस आयोटा हो जाएगा, 7 एज इट इज ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 6 एज इट इज माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, 7 एज इट इज ये माइनस आयोटा हो जाएगा, 5 5 ही रहेगा। सिर्फ जो आयोटा वाले नंबर्स हैं उनके आपको साइन चेंज करने हैं। अब इसको हम ट्रांसपोज अगर ले लें इसका, यानी कि जो रॉ में लिखा हुआ है ये हमारे पास रॉ में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख लेते हैं। 4 1 प्लस आयोटा, 7 1 माइनस आयोटा, 6 और ये प्लस का आयोटा, और रॉ 3 में क्या लिखा हुआ है 7 माइनस आयोटा 5। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो ये वही मैट्रिक्स बन गया जो कि मैट्रिक्स ए था। 4 1 प्लस आयोटा, 7 1 माइनस आयोटा, 6 आयोटा, 7 माइनस आयोटा 5। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने ए का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज निकाला तो रिजल्ट ए के इक्वल आया, और जब रिजल्ट ए के इक्वल आएगा तो हम लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू कब होता है? जब माइनस भी साथ में आए। माइनस कॉमन नहीं आ रहा था, वो तो एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स बना है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हम ये लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यही हमारे पास उसका रिजल्ट है, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के भी हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से अपना काम शुरू करेंगे, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।